नमस्कार दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया बदल रहा है। अभी तक फ़ोटोशॉप का इस्तेमाल करके असली दिखने वाली फर्जी फ़ोटोज़ को बनाया जा सकता था। इसमें घंटों की मेहनत लगती थी, लेकिन अब आर्टिफिशियल की हेल्प से सिर्फ़ और सिर्फ 1 सेकंड्स में इन फ़ोटोज़ को बनाया जा सकता है। अपने चेहरे पर मुस्कान लानी है, एक बटन दबाया हो गया। अपना हेयर स्टाइल बदलना है, एक बटन दबाया हो गया। आप चाहें तो अपने फ़ोटोज़ को बॉर्डर के बाहर एक्सपेंड भी कर सकते हैं। एआई चाहे तो मेरे वीडियोस को हिंदी को समझकर इंग्लिश सबटाइटल्स ऐड कर सकता है। दोस्तों, मैं चाहूँ तो पूरी की पूरी पेंटिंग्स और एनिमेशंस को 2 सेकंड्स में एआई की मदद से बना सकता। जैसे कि मैं लिखता हूँ, लॉर्ड हनुमान फ्लाइंग इन द एयर अल्ट्रा एचडी पेंटिंग। कुछ ही सेकंड्स में मेरे सामने अलग अलग 8 ऑप्शंस बहुत ही शानदार खुल के आ जाते। मार्वल जैसी कंपनीज एआई का इस्तेमाल कर रही हैं अपने टीवी शोज में और फिल्मों में एनिमेशंस बनाने के लिए। अमेजॉन जैसी कंपनी कहती हैं कि मैं एआई की मदद से बुक्स लिखूंगा और अपनी वेबसाइट्स पर बेचूंगा। अनइमेजिनेबल है दोस्तों, एआई ऑलरेडी क्या क्या कर पा रहा है। आपकी ईमेल्स को ऑटोमेटिकली रिप्लाई देना, आपको लिए ईमेल्स लिखना, आपकी पढ़ाई में हेल्प करना, आपके काम में मदद करना, हेल्थ एडवाइस देना, आपके लिए वर्चुअल असिस्टेंट बनकर काम करना। पॉसिबिलिटीज़ एंडलेस हैं दोस्तों। दुनिया में सिर्फ एक नई रेवोल्यूशन देख रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सब चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जॉब मार्केट बदलने वाली है, स्कूल्स और कॉलेज में पढ़ाई कराने का तरीका बदलने वाला है, पॉलिटिकल सिस्टम बदलने वाला है, मिलिट्री वारफेयर बदलने वाला है। आइए समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो। Automate away all the jobs. Every technological revolution leads to job change, and this will be no exception. Concerns over the rapidly expanding use of artificial intelligence. The danger of AI is much greater than the danger of nuclear weapons by a lot. The machines taking over is a threat for everyone. It's a threat for the Chinese and for the Americans and for the Europeans, just like a global nuclear war was. इवन दो एआई की डेवलपमेंट ऑलरेडी 5-7 साल पहले से चल रही थी, लेकिन जनता ने इसे नोटिस करना तभी शुरू किया जब चैट जीपीटी वर्जन 3.5 पब्लिकली नवंबर 2022 में लॉन्च हुआ। चैट जीपीटी एक एआई सॉफ्टवेयर है जिसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहा जाता है, LLM। इसकी खास बात यह है, ये लोगों के बात करने के तरीके को बहुत अच्छे से इमिटेट कर पाता। जिस स्टाइल से इंसान एक दूसरे से बात करते हैं, जो हमारा भाषा लिखने का तरीका है, मोबाइल्स पर, इंटरनेट पर, कंप्यूटर पर इसे ट्रेन किया गया है, तो उसी स्टाइल से हमसे बात कर पाता है। चैट जीपीटी को बनाया गया है ओपन एआई के नेम की एक अमेरिकन कंपनी के द्वारा। इतने भयंकर तरीके से इसकी पॉपुलैरिटी हुई, ये दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन सर्विस बन गई। इस चार्ट को देखिए दोस्तों। नेटफ्लिक्स को 1 मिलियन यूजर्स तक पहुंचने के लिए 3.5 साल का समय लगा था। वहीं ट्विटर को 1 मिलियन यूजर्स तक पहुंचने के लिए 2 साल का समय लगा था। फेसबुक को 10 महीने का समय लगा था और इंस्टाग्राम को 2.5 मंथ का, और चैट जीपीटी को सिर्फ और सिर्फ 5 दिन का समय लगा है दोस्तों। इसके पीछे का कारण बड़ा ऑब्वियस है। जब आप चैट जीपीटी को इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद ब खुद ही समझ जाएंगे। इसका वर्जन 3.5 फ्री टू यूज है। बस आपको ओपन एआई की वेबसाइट्स पर अकाउंट बनाना है और आप इसे इस्तेमाल कर सकते। कोई सवाल पूछ कर देखो तो ऐसा लगता है कि कोई इंसान पीछे बैठकर खुद से जवाब दे रहा हो। ऐसा इंसान जिसे सब कुछ पता हो सब चीज़ों के बारे में। चाहे आप कोई सवाल पूछें, चाहे आप कोई इससे फैक्चुअल सवाल पूछो या ग्रामर रिलेटेड सवाल पूछो, फॉर्मल लेटर लिखने को बोलो, माल की एक्यूरेसी यहाँ पर देखने को मिलती। ये टेक्नोलॉजी इतनी रिवोल्यूशनरी है कि बड़ी कंपनीज ने इसे देखकर डेस्परेशन में आकर अपने खुद के एआई चैटबॉट्स लॉन्च किए। चैट जीपीटी के रेस्पॉन्स में गूगल ने गूगल बार्ड लॉन्च किया, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना बिंग एआई लॉन्च किया। इवन दो
ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट एक पार्टनरशिप में है। स्नैपचैट ने अपना माई एआई लॉन्च किया। अलावा ढेर सारी कंपनीज कोरा, डुलिंगो या एयर इंडिया ने ऑलरेडी एआई को इनकॉर्पोरेट कर दिया है अपने सिस्टम में, या फिर इन्होंने अनाउंस किया है ये जल्द ही करने वाले। सवाल यहाँ पर ये उठता है, ये टेक्नोलॉजी इतने ही कमाल की है तो लोग एलोन मस्क ये क्यों कह रहे हैं कि हमें एआई डेवलपमेंट को स्लो डाउन कर देना Musk चाहिए। and hundreds of influential names, including Apple co-founder Steve Wozniak, are calling for a pause in experiments, saying AI poses a dramatic risk to society unless there's proper oversight. I think we need to regulate AI safety, frankly, because it is, I think, actually a bigger risk to society than cars or planes or medicine. सबसे पहला खतरा जॉब्स को लेकर लोगों को इस बात का डर है कि एआई इतने सारे काम कर सकता और इतने बढ़िया तरीके से, तो लोगों की नौकरियां जाने वाली हैं। और दोस्तों ये सच है, बहुत सारी नौकरियां जाने वाली। आज में आप देखोगे जब भी कोई टेक्नोलॉजी आई है और मार्केट पर उसका एक इम्पैक्ट ज़रूर पड़ा है। स्मार्टफोन्स आए तो जो लैंडलाइन टेली ऑपरेटर की जॉब थी सब चली गई। गाड़ियां आई तो घोड़ा गाड़ी चलाने की नौकरियां चली गई। एटीएम्स आए तो जो बैंक में टेलर की जॉब थी, जो आपके कैश का लेन देन करवाता था, ये नौकरियां भी बहुत तेजी से नीचे गिर गई। ऑनलाइन वेबसाइट्स के आने से बुकिंग क्लर्क्स की नौकरियां चली। इंडस्ट्रियल रोबोट्स के आने से असेंबली लाइन वर्कर्स की जॉब चली गई। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो खतरा है वो इन सारी टेक्नोलॉजी से कहीं बढ़। दो कारण हैं इसके। पहला तो ये किसी एक सेक्टर पर सीमित नहीं, ये हर फील्ड में देखने को मिलेगा। ऐसा पहली बार हुआ है, क्रिएटिव लोगों की भी नौकरियां रिस्क में हैं। लोगों को लगता था जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो, सबसे मैकेनिकल नौकरियां थीं जिनमें सबसे ज़्यादा रिपीटेड वर्क्स करना पड़ता था, वो सबसे पहले जाएंगे। किसी ने ये नहीं सोचा था ग्राफिक डिजाइनर जैसी क्रिएटिव नौकरियां भी चली जाएं। लोगो डिजाइनर और म्यूजिशियंस की जॉब भी गायब हो सकती। मिड जर्नी और स्टेबल डिफ्यूजन जैसे एआई सॉफ्टवेयर मिनटों में लोगो और ग्राफिक्स बना के दे सकती। बात करी जाए तो गूगल का म्यूजिक मॉडल देखिए, तो बस टेस्ट में लिखना है कि मुझे बेला स्याओ विद गिटार सुनना है, आपको ड्रम और फ्लूट का इस्तेमाल करके सुनना है। आने वाले टाइम में म्यूजिक को जनरेट करना इतना ही आसान हो जाएगा। बस आपको लिखकर बताना है आपको किस तरीके का म्यूजिक चाहिए। और दूसरा कारण, एआई इम्पैक्ट बहुत बड़ा, जिस भी सेक्टर में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, करोड़ों नौकरियां चली जाएंगी। ये सब सुनकर आपको डर लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी खबर भी है, पुरानी नौकरियां जाएंगी भी और नई जॉब्स निकल कर भी आएंगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जॉब्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2025 तक 85 मिलियन लोगों की जॉब्स चली जाएंगी। इसी आर्टिकल में ये भी लिखा है कि मिलियन न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। सर दोस्तों, कहा जाता है एआई जॉब किलर नहीं बल्कि एआई कैटेगरी जॉब किलर है। आप शायद पूछेंगे नई नौकरियां आएंगी वो कौन सी होंगी? नई नौकरियां जो यहाँ क्रिएट होंगी उन सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। उदाहरण के तौर पर बताऊं, जहां एक तरफ ग्राफिक डिज़ाइनर की जॉब चली गई, लोगो डिज़ाइनर की जॉब चली गई, लेकिन एग्जैक्ट किस प्रकार का लोगो बनाना है, उसमें क्या ऐड करना है, उसमें क्या चीज़ नहीं चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ों का प्रयोग करना है, उस चीज़ को एआई को डायरेक्ट करने के लिए एक इंसान की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसलिए एक और कहावत है जो कही जाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी जॉब नहीं लेगा, लेकिन एक इंसान जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज अच्छे से जानता है वो आपकी जॉब खा जाए। इसका मतलब है हम सबको बहुत ही जल्द इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया को एडेप्ट करने की ज़रूरत पड़ने वाली। दोस्तों, इफ़ दिस वीडियो इज हेल्पफुल देन प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।